घबराओ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक हिंदी मोटिवेशनल कहानी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे जीवन में अनेक बार ऐसे पल आते हैं जब हमें कठिनाइयाँ, समस्याएं और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि ये कठिनाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा क्यों बनती हैं? क्यों हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए है या फिर हमें इन कठिन समयों से कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हमें ये समझाने में मदद करेगी कि जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो होता है वह हमारे भले के लिए होता है। एक कहानी का आरंभ। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करता था, लेकिन कभी न कभी उसे असफलता का सामना करना पड़ता था। गांव में सब लोग उसे आदर्श मानते थे क्योंकि वह हमेशा अपनी मेहनत से दूसरों को प्रेरित करता था। एक दिन अर्जुन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अर्जुन के पिता, जो एक किसान थे, एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे। उनकी फसल इस बार पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। अर्जुन का परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अर्जुन ने ये स्थिति देखी और वह बहुत चिंतित हो गया। वह अपने पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर सकता है। 2. कठिन समय और संघर्ष। अर्जुन ने खुद को इस मुश्किल घड़ी में खड़ा किया और सोचने लगा कि क्या वह इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। वह निराश हो गया और उसने अपने दोस्तों से, गांव के बुजुर्गों से और यहाँ तक कि अपने पिता से भी ये पूछा कि क्या इस कठिन समय से कोई रास्ता निकल सकता है। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। ये वाक्य अर्जुन के दिल में गूंजने लगा, लेकिन अर्जुन को ये समझ नहीं आया कि बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा। वह हर दिन अपनी समस्याओं पर विचार करता, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाता था। एक दिन अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे किसी भी कठिनाई का सामना करना है तो मुझे पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। मुझे ये समझना होगा कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और यह हमें किसी खास दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ इस मुश्किल समय का सामना करेगा। 3. नए प्रयास और बदलाव। अर्जुन ने पहले अपने गांव के लोगों से मिलकर यह निर्णय लिया कि वह खेती में नए तरीकों का इस्तेमाल करेगा। उसने अपने पुराने तरीके छोड़ दिए और कुछ नया करने की सोचने लगा। गांव में बहुत कम लोग थे जो आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानते थे, लेकिन अर्जुन ने उन तकनीकों को सीखा और अपने खेत में उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और विश्वास से ये दिखा दिया कि अगर हम कठिन समय का सामना करने के लिए सही तरीके अपनाते हैं और धैर्य रखते हैं तो सफलता हमारे कदमों में हो सकती है। उसकी फसल अब पहले से कहीं अधिक बेहतर हो गई। अर्जुन ने न केवल अपनी कठिनाई का समाधान किया, बल्कि अपने पूरे गांव के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। 4. सकारात्मक सोच की ताकत। अर्जुन ने ये सीखा कि कठिन समय हमें घबराने के लिए नहीं आता, बल्कि यह हमें खुद को साबित करने का एक अवसर देता है। वह समझ गया कि जब हम जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह हमारे अच्छे के लिए है। वह दिन प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करता और हर बार अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता गया। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन सुधरने लगा। उसने ये साबित किया कि अगर हमारे पास मेहनत, विश्वास और सही दिशा हो तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। 5. कहानी से शिक्षा। अर्जुन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में जब भी कठिन समय आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और सकारात्मक दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान करना होगा। ये सोचने की बजाय कि हम क्यों ये समय देख रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि इस कठिन समय में हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिल रहा है। कभी कभी हमें जीवन में कुछ कदम पीछे भी बढ़ने पड़ते हैं ताकि हम आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता चुन सकें। जैसे अर्जुन ने अपने पुराने तरीकों को बदलकर नए तरीके अपनाए और सफलता प्राप्त की, ठीक उसी तरह हमें भी अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है।
हमें उन घटनाओं को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, क्योंकि अंत में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह हमारे विकास के लिए है। घबराने की बजाय हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना चाहिए और संघर्ष करते हुए सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये वाक्य हमें ये याद दिलाता है कि जीवन की कठिनाइयां हमें केवल मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और जब हम इनसे सही तरीके से निपटते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मुसीबतों का सामना कैसे करें? मुसीबतें, कठिनाइयां और समस्याएं जीवन का एक हिस्सा हैं और कोई भी व्यक्ति इनसे बच नहीं सकता। जब कोई कठिन समय आता है तो हमें घबराने की बजाय आत्मविश्वास और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस समय हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती, चाहे वह कितनी भी बड़ी या कठिन क्यों न हो। मुसीबतें क्यों आती हैं? मुसीबतों और समस्याओं का आना हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ता है। ये जीवन की एक कठिन परीक्षा होती हैं जो हमें कुछ नया सिखाती हैं। मुसीबतें हमारे आत्मविश्वास, संकल्प और आत्मनिर्भरता को मजबूत करती हैं। जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं तो ये हमें खुद को और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देती है। कभी कभी कठिनाइयां हमें हमारी कमजोरियों के बारे में बताती हैं ताकि हम उन्हें ठीक कर सकें। कभी यह हमें हमारी गलतियों को सुधारने और अपने दृष्टिकोण को बदलने का मौका देती हैं। कौन सी मुसीबतें हमें डराती हैं? 1. आर्थिक समस्याएं। जीवन में सबसे बड़ी चिंता अक्सर आर्थिक समस्याओं को लेकर होती है। बेरोजगारी, आय का कम होना या कर्ज के बोझ तले दबना एक आम चिंता का कारण बनता है। लाभ, ये हमें पैसे के महत्व को समझने का मौका देता है और हमें अपने खर्चे कम करने, बचत करने और सही वित्तीय निर्णय लेने की आदत डालता है। हानि, आर्थिक समस्याओं से मानसिक तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिससे व्यक्ति की दिनचर्या और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। 2. स्वास्थ्य समस्याएं। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं किसी के जीवन में एक बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। यह न केवल शारीरिक पीड़ा देती हैं, बल्कि मानसिक तनाव और चिंता भी उत्पन्न करती हैं। लाभ, इस स्थिति में व्यक्ति अपनी सेहत का ध्यान अधिक देता है और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। हानि, मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, जिससे डर और चिंता बढ़ जाती है। 3. रिश्तों में समस्याएं। परिवार और दोस्तों से मनमुटाव या रिश्तों में आई खटास भी एक मुसीबत हो सकती है। ये भावनात्मक संकट का कारण बन सकती है। लाभ, ये हमें आत्मनिरीक्षण करने का और रिश्तों को सुधारने का मौका देता है। हानि, इससे मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलेपन का अनुभव हो सकता है। 4. करियर और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं। पेशेवर जीवन में असफलता, कार्यस्थल पर तनाव या शिक्षा में विफलता भी एक बड़ी चुनौती होती है। लाभ, इस प्रकार की मुसीबतें हमें नए कौशल सीखने और अपनी कमजोरियों को सुधारने का अवसर देती हैं। हानि, यह आत्मविश्वास को कम कर सकती है और भविष्य के लिए डर उत्पन्न कर सकती है। 5. सामाजिक और व्यक्तिगत चुनौतियां। सामाजिक दबाव, सामाजिक अस्वीकृति या व्यक्तिगत असंतोष भी मुसीबतों का कारण बन सकते हैं। लाभ, ये हमें खुद को बेहतर समझने और आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देता है। हानि, इससे मानसिक और भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है। मुसीबतों का सामना कैसे करें? 1. मानसिक स्थिति को मजबूत करें। सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को समझें और उसे शांत और स्थिर रखें। किसी भी समस्या का सही समाधान तभी निकल सकता है जब आप शांत दिमाग से सोचें। 2. समस्या का विश्लेषण करें। हर समस्या का समाधान होता है। सबसे पहले समस्या का पूरी तरह से विश्लेषण करें। ये समझें कि समस्या क्या है, कैसे आई है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। 3. लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करते समय एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको इसे कैसे हल करना है। एक ठोस योजना बनाएं और उसमें कदम दर कदम आगे बढ़ें। 4. सकारात्मक सोच रखें। कठिन समय में सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है। नकारात्मक सोच से समस्या और भी जटिल हो सकती है। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और यथासंभव आत्मविश्वास बढ़ाएं। 5.
मदद लें। मुसीबतों का सामना अकेले करना हमेशा आसान नहीं होता। दोस्तों, परिवार या विशेषज्ञों से मदद लें। कभी कभी हमें किसी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण या सलाह समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। 6. स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। ये हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है। 7. धैर्य रखें। समस्याओं का समाधान समय ले सकता है। धैर्य रखें और अपने प्रयासों में विश्वास रखें। किसी भी मुसीबत का समाधान समय के साथ मिलता है, लेकिन सही कदम उठाने से। 8. अभ्यास करें। कठिन समय में लगातार आत्मसुधार और अभ्यास करें। ये हमारी मानसिक ताकत को मजबूत करता है और हमें समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। मुसीबतों का आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें इनका सामना बिना डर के करना चाहिए। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सही दिशा में कदम उठाना किसी भी समस्या को हल करने की कुंजी हैं। हर मुसीबत हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। यदि हम सही तरीके से समस्याओं का सामना करें, तो वे हमें कभी हरा नहीं सकती। अगले हिस्से में हम इस विषय को और विस्तार से कवर कर सकते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की मुसीबतों से बचने के उपाय, मानसिक विकास के तरीके और समस्याओं से उबरने के उदाहरण।